मुंबई टेररिस्ट अटैक का एक बड़ा प्लानर जो ऑलरेडी अमेरिकी कोर्ट से कन्विक्टेड था और वो अमेरिकी जेल में था, अब वो भारतीय जेल में चला गया है। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को हैंडओवर कर दिया है टू इंडिया। तो बासित साहब, मेरी नज़र में भारत को तो कामयाबी हो गई, अमेरिका ने तहव्वुर राना को भारत के हवाले कर दिया, अब मुकदमा भी चलेगा। इसमें आप देखिए तहव्वुर राना को लेके आना अमेरिका से भारत के लिए समझें एक बड़ी चीज है। कहा जा रहा है कि ये भारत की एक डिप्लोमेटिक विन है, एक बहुत बड़ी जीत है, विक्ट्री है। और इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और अजीत डोवल की जो पॉलिसीज चलती रही हैं उसकी भी इसको विक्ट्री कहा जा रहा है। बहुत पूरा सारा दिन जो भारत का टेलीविजन चैनल से वही दिखाते रहे, हलचल मची हुई थी भारत में कि जी बहुत बड़ी कामयाबी हो गई और अब हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे कि पाकिस्तान का कितना भयानक किरदार रहा है। लश्कर तैयबा का वो कारकुन था और इसके अंदर यह है कि सिर्फ पैदा ही पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ था, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर भी रहा। इसमें तो कोई शक नहीं है, सीधी बात करनी चाहिए कि माजी में जारी बात है पाकिस्तान जहादी तंजीमों को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये सारी दुनिया को एक फैक्ट है कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान जहादी तंजीमों को सपोर्ट करता रहा है, ये एक अप्रोच रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वी आर वेरी प्राउड टू हैंड ओवर तहव्वुर राना टू इंडिया। प्रेसिडेंट ट्रंप की मोदी गवर्नमेंट के साथ क्लोज पार्टनरशिप का पता चलता है। क्या अब जो मोदी जी की पॉलिसी है वो उसी तरीके से रहेगी? क्या बाकी जिसके ऊपर इल्जाम है या एलिगेशंस है, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई, क्या उसको भारत ले पाएगा? देखिए, पहली बात है कि ये जो राणा है इसको ले आए हैं, बहुत लंबी लड़ाई थी एंड हैट्स ऑफ टू मोदी जी जो ये कर सके। बाकी जो जानवर है, बाकी जानवरों को हमें लेके आने की जरूरत नहीं है, उन्हें जहां पहुंचाना है वहीं पे पहुंचा देंगे। मोदी जी का बड़ा क्लियर है, मुझे अपने कंट्री में गंद नहीं चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका में बैठा हुआ था तो इसे लेके आना जरूरी था ताकि यहाँ पर ट्रायल किया जाए। बाकियों को हमें लेके आने की जरूरत नहीं है, वो जिस गंदी धरती पे बैठे हैं वहीं पर उनका खून जाएगा। हम अपने कंट्री में उनका खून यहाँ पर डलवाना भी नहीं चाहते। तो ये अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, वो आपने रखा हुआ है, आप उन्हीं को रखिए, पालिए, पड़ोसिए, वहीं पर उनका 1 2 3 हो जाएगा। वैसे भी हाफिज सईद का जो भी आस पास ऊपर और नीचे भी जो थे वो सारे ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं, ये भी चले जाएगा। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि ये इस तरह की अनप्रेसिडेंट डेवलपमेंट बहुत कम देखने को मिलती है कि अमेरिका की कोर्ट का कोई कन्विक्टेड किसी दूसरे देश को जाए। और इस बात का ऐलान प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ इसी साल फरवरी में व्हाइट हाउस की मीटिंग के दौरान किया था। सदर ट्रंप ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से व्हाइट हाउस में फरवरी 2025 को मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हम एक बहुत ही ईवल शख्स को भारत के हवाले कर रहे हैं। और इंडियन रिपोर्टर के एक सवाल पे कि क्या और भी जो भारत को वांटेड ईवल लोग हैं आप उनको भी हवाले करेंगे भारत के, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हमें बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट मिली है, उन पे भी हम काम कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 26/11 मुंबई हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को भारतीय एजेंसी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेरिका से सफलतापूर्वक भारत घसीट लाई है। अब इस एक्स पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर पर भारत में मुकदमा चलाया जाएगा और जिस तरह से कसाब को फांसी की सजा दी गई थी ठीक उसी प्रकार इस जिहादी का भी अंत निश्चित है। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण होते ही पाकिस्तान अपना पल्ला इससे झाड़ते हुए इसे एक कनाडाई नागरिक बताने लगा ताकि विश्व में पाकिस्तान को एक आतंकवादी पैदा करने वाला देश न कहा जाए। खैर, पाकिस्तान कुछ भी बोले, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों की जननी है। दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवादी घटना घटती है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते ही जुड़ते हैं। इसी पृष्ठभूमि पर बने इस मजेदार चर्चा को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। क्या अब जो मोदी जी की पॉलिसी है वो उसी तरीके से रहेगी? क्या बाकी जिसके ऊपर इल्जाम है या एलिगेशंस है, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई, क्या उसको भारत ले पाएगा? देखिए, पहली बात है कि ये जो राणा है इसको ले आए हैं, बहुत लंबी लड़ाई थी एंड हैट्स ऑफ टू मोदी जी जो ये कर सके। बाकी जो जानवर है, बाकी जानवरों को हमें लेके आने की जरूरत नहीं है, उन्हें जहां पहुंचाना है वहीं पे पहुंचा देंगे। मोदी जी का बड़ा क्लियर है, मुझे अपने कंट्री में गंद नहीं चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका में बैठा हुआ था तो इसे लेके आना जरूरी था ताकि यहाँ पर ट्रायल किया जाए। बाकियों को हमें लेके आने की जरूरत नहीं है, वो जिस गंदी धरती पे बैठे हैं वहीं पर उनका खून जाएगा। हम अपने कंट्री में उनका खून यहाँ पर डलवाना भी नहीं चाहते। तो ये अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, वो आपने रखा हुआ है, आप उन्हीं को रखिए, पालिए, पड़ोसिए, वहीं पर उनका 1 2 3 हो जाएगा। वैसे भी हाफिज सईद का जो भी आस पास ऊपर और नीचे भी जो थे वो सारे ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं, ये भी चले जाएगा।
मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि मोदी जी का ये स्टेप जो था बहुत अच्छा था, और इसी तरीके से अगर ये आदमी इन्वॉल्व है तो इसको लाना चाहिए था, इसको सजा भी देनी चाहिए, इसलिए कि वो एक बहुत ही खौफनाक इंसिडेंट था। और आई स्टिल रिमेंबर कि वो 3 से 4 दिन टीवी पर हम लोग भी यहाँ पे देखते रहे, और बहुत अफसोस है जितने लोगों की भी जाने गई। लेकिन सर, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने पल्ला झाड़ लिया। वो कहता है कि जी ये तो 20 साल से बाहर था, हमारा तो कोई लेना देना नहीं। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की ठीक पॉलिसी है ऐसा करना, या आपको लगता है नहीं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था कि पाकिस्तानी सिटीजन था, पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर भी रह चुका? देखिए, पहली बात है आपका जो कमेंट था कि भारत ने बड़ा अच्छा किया इस टेररिस्ट को वापस ले आए, तो इससे 2 चीजें साबित हो गई हैं कि आप भी मानती हैं कि टेररिस्ट था, और दूसरा ये भी सबको मालूम है कि वो पाकिस्तान आर्मी में काम करता रहा है। तो एक पाकिस्तान आर्मी का आदमी टेररिस्ट बन गया और उसके बाद उसने भारत में अटैक करवाया, मास्टरमाइंड था, तो वी अंडरस्टैंड कि पीछे तारे किसकी हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन था वो बिना किसी बड़ी ताकत के पीछे नहीं हो सकता। इट वाज वेल प्लान्ड एक अटैक, और इसलिए अगर पाकिस्तान ये बोले कि सामने तो पता ही, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो आज भी जो बलूचिस्तान में और टीटीपी जो कुछ कर रहा है, सामने भी कुछ पता नहीं। लेकिन सर बहरहाल मुझे तो इस बात का यकीनन बहुत अफसोस है जो कुछ हुआ था 26/11 का, और इस तरह के जो पकड़े गए हैं मुजरिम, जो ऐसा ऐसा करके मोदी जी लाते जाने से पहले अजमल कसाब का भी हमने देखा। लेकिन पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी है कि आप डिनाइल मोड में चले जाएं, मना कर दें, नहीं तो अगर कोई बोल भी रहा है इस बारे में तो वो उसको कहेंगे कि ये तो गद्दारी कर रहा है। मतलब अगर हम अपनी गलती मानेंगे नहीं तो हम सही कैसे करेंगे? मेरे तो देखे ना बिल्कुल खाते ही वो आजो जी, आपकी मजबूरी भी है और आपकी पॉलिसी भी है, यू टर्न करने की भी और सरेंडर करने की भी। आपने आज राणा के सामने भी सरेंडर कर दिया कि हमारा आदमी था ही नहीं, हमें पता ही नहीं ये कौन है। देखिए, मुझे बार-बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आपकी आर्मी किस तरह से सरेंडर करती है, हमारे सामने भी और अपनी आपकी कंट्री में बीएलए, टीटीपी सबके सामने भी। बट एज फार एज देयर डिनायल इज कंसर्न, मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि अगर एक्सेप्ट करते हैं कि यस वी नो हिम, यस ये पाकिस्तान आर्मी का आदमी था, तो इमीडिएटली आपको हो सकता है एफएटीएफ में दोबारा से डाला जाए। और इस बार जब एफएटीएफ में डाला जाएगा तो वो ग्रे लिस्ट नहीं होगी, वो ब्लैक लिस्ट होगी, और परमानेंटली ब्लैक लिस्ट होने वाली है। नहीं सर, मान रहे हैं सर, ये तो मान रहे हैं कि पाकिस्तानी सिटीजन था लेकिन और आर्मी में भी था, लेकिन कह रहे हैं कि 20 साल से बाहर था और इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी इसने रिन्यूअल के लिए नहीं दिए। तो ये हमारी जो फाइट है पाकिस्तान के साथ वो यही है कि इन्हीं के स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एलिमेंट्स होते हैं वो बाकी कंट्रीज में टेररिज्म करते हैं। अगर पाकिस्तान ये बोलता है कि यस हमने ट्रेन किया, हमारे से लेकर बाहर गया, हमारी सेक्शन पे काम किया, तो ऑफकोर्स हमारे पास एक केस बन जाएगा आपके खिलाफ। आप सिर्फ उससे बचने के लिए बोलती हैं कि भाई सानू तो पता नहीं, तो ये आपकी स्टेटमेंट है, सानू तो पता नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए है। दूसरा, आपको एक अंदर जो कंट्री के अंदर जो 20-30 हजार आपने जिहादी पाल के रखे हैं, उनको भी एक मैसेज भेजना होता है कि कुछ भी हो जाए हम आपके साथ खड़े भी हैं और नहीं भी खड़े, यानी कि यू आर डूइंग दिस वर्क फॉर बल्ला, जिसके बल्ले के लिए आप 72 हुरों के पास जाने के लिए तैयार है, ये उस बल्ले के लिए आप ये सारे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जिहादियों को भी मैसेज भेज रहा है और इधर से एफएटीएफ को मैसेज भेजना है, सानू तो पता नहीं। तो दिस इज योर मजबूरी, यही क्योंकि आपके जो आर्मी का जो लोगो है उसमें भी जिहाद वर्ड लिखा गया है, आप समझ सकते हैं कि हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्मी का जो बल्ला है वही प्रूव करता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। तौहीर हुसैन राणा का भारत पहुंच जाना एक अनप्रेसिडेंट वाकया है, और मुंबई टेररिस्ट अटैक 2008 के विक्टिम्स जो थे उनके रिश्तेदारों को, उनकी फैमिलीज को जस्टिस मिलेगा, भारत को जस्टिस मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।